हेलो माय स्टूडेंट, आज है मैथमेटिक्स क्लास। चैप्टर है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और ये एम का मतलब हुआ जेई मेन का। ये लिखा रहेगा तो एडवांस का। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इसको ट्राई कीजिए। 2021 में ये आया था 25 फरवरी को शिफ्ट 1 में। देखिए, फिर 1 मिनट के बाद इसका हम एनालिसिस के साथ आंसर देंगे। ठीक है, देखा जाए। देखिए कैसे बनेगा। इसके बनाने के तो बहुत अप्रोच होंगे, मैं एक अप्रोच बता दे रहा हूँ। क्या है यहाँ पर 2 cot इनवर्स x है। इसको पहले सॉल्व करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला जानना होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि cot a प्लस बी होता क्या है, cot b प्लस cot a, और यहाँ होता है cot b इंटू कॉट ए माइनस 1। ये है कंपाउंड एंगल का कॉट का फॉर्मूला। जहाँ ए और बी बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा ए मिलके कॉट 2a और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉट ए। लेकिन अपने जब रिकॉल कीजिएगा ना, पता चलेगा कि कॉट का ना ये फॉर्मूला याद आ रहा है ना ये याद आ रहा है। और जब तक ये याद नहीं आएगा तो 2 cot इनवर्स x भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2a इज इक्वल टू कॉट इनवर्स और यहाँ आ जाएगा कॉट स्क्वायर a माइनस 1 और 2 कॉट a। और इसी में सोच लीजिए कि कॉट a को x माना गया है। तो देखिए, जैसे कॉट a को मानेंगे तो a कितना हो गया, कॉट इनवर्स x हो गया। यहाँ 2a है तो 2 इंटू a मतलब 2 कॉट इनवर्स x आ गया। और यहाँ कॉट इनवर्स आ ही गया और यहाँ कॉट ए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x। मतलब मैं डायरेक्ट इस फार्मूला को बिना किसी किताब का हेल्प लिए हुए आपको थोड़ा मजबूर कर रहे हैं कि एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आता है कि आप डायरेक्ट 2 cot इनवर्स का फॉर्मूला कभी भी लिख ही नहीं सकते, असंभव है। ठीक है, एक दो कभी लिख दिए, लेकिन क्वेश्चन में तो बहुत तरह का आता है ना, तो फटाफट वो सब फार्मूला कभी रिकॉल नहीं होगा। इसलिए पूरा फार्मूला का करेक्शन करके भी याद कीजिएगा तो भी नहीं याद आएगा। तो उसका बेहतर तरीका क्या, लॉजिक जानिए। तो लॉजिक यही है कि cot a प्लस बी ये होता है। अगर ये भी भूल गए तो sin a प्लस बी याद कीजिए, cos a प्लस बी याद कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए तो कुछ हद तक ये अगर आ गया। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आगे का लॉजिक नहीं बढ़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि थोड़ा इस पर अभ्यास कीजिए कि ताकि पूरा फार्मूला कहीं से भी किसी भी तरह से रैंडमली बहुत फास्ट स्पीड में आप उसको रिकॉल कर सकें। यही चीज़ तो मेन है जो स्टूडेंट लोग के पास रहता है नहीं है कि कितना फास्ट में इसको सोचना है, मेन वो है। क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे थे तो इसीलिए मैंने दिखाया कि पहले cot a प्लस बी सोचेंगे, एक कंपाउंड एंगल में, फिर ए बी बराबर करेंगे और फिर इसको इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर cot a इतना लिखेंगे और तब ये आंसर आ जाएगा। हकीकत है कि फार्मूला को रिकॉल करने के लिए हर इंसान पहले मन में ये सोचता है और उसी का मन में कैलकुलेशन करके ये सोचता है, फिर मन में सोच करके ये करता है, मन में ये सोचता है और मन में ये सोच करके लिख देता है और कितना का मन में डायरेक्ट ये आंसर आता है। ये आपको करने होंगे, प्रैक्टिस जबरदस्त। तो अब आइए, आ जाएगा यहाँ से आंसर्स में कि जो क्वेश्चन है पहले उतारेंगे। कॉसेक 2 cot इनवर्स 5 and cos inverse 4/5
और ऐसा मत जो है कि जहाँ पर इसका सॉल्यूशन मिल गया हम वही मेथड फॉलो करें, नो। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा एक लाइन लिख देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर है और आंसर यहाँ पर है, तो यहाँ से आप पहुँचने के तो एक रास्ते, दूसरे रास्ते, तीसरे रास्ते, ऐसा ऐसा माने ऐसे ऐसे सोचते रहे, इनफाइनाइट रास्ता है, इनफाइनाइट वेज। तो आपको अपना डेवलप करना है, इसीलिए 45 साल का क्वेश्चन बैंक बनाने को बोल रहे हैं कि ऐसे डेवलप हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन इससे लॉजिक डेवलप हो जाएगा कि वो बहुत फास्ट में बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, कॉसेक लिख देंगे और 2 कॉट इनवर्स x को उस फॉर्मूला से कॉट इनवर्स x स्क्वायर, x स्क्वायर मैंने 5 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय क्या है 2x, तो 2 इंटू 5 और प्लस कॉस इनवर्स 4/5। अब इसके बाद का जो है यहाँ पर ये जो छोटा सा लग रहा है ये तो हो गया क्लास 7 से नीचे का लेवल, माने -2 से 7 के बीच में, -2 से 7 के बीच में। जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं ना उसी तरह समझिए, -2 से 7 के बीच में -2 -1 0, ये सब क्या है, मतलब -2 हो गया नर्सरी, -1 क्या हो गया LKG और 0 क्या हो गया UKG। तो नर्सरी LKG UKG, तब आएगा स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 साल के अंदर में जो पढ़े हो उसी का यहाँ पर अंक गणित अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कीजिए। तो क्या है, इसको पूरा स्टेप दिखाने की क्या जरूरत है, 5 के स्क्वायर किए 25 हुआ, 25 में एक माइनस हुआ 24 हुआ, और 24 को डिवाइड करेंगे 2/10 से, 2 2 कट गया तो 12/5 आ गया, यानी कि उतना कॉट इनवर्स 12/5। अगर उतना नहीं कर पा रहे हैं तो अलग से करके देखिए, 5 के स्क्वायर 25 -1, 2 गुने 5 10, 25 - 1 गया 24, और उसके बाद हो गया 10, कट गया 12 आया 5 आया। तो इतना स्टेप यहाँ पर फालतू का दिखाने का क्या जरूरत है, ये तो अंक गणित है। इसलिए नीचे का जो क्लास है 7 क्लास से नीचे जो लेवल 1 है, जहाँ अंक गणित बहुत स्ट्रांग चाहिए, नंबर सिस्टम बहुत स्ट्रांग चाहिए, उसके प्रॉपर्टी बहुत स्ट्रांग चाहिए, तो उसका यूज करके यहाँ पर लगा। और अब इसके बाद ये जो फॉर्मूला 2 कॉट इनवर्स x लगाए थे वो 11 12 में जो बेसिक पढ़ते हैं वही फॉर्मूला लगता है। और इसके बाद अब आ जाएगा ये cos इनवर्स 4/5। आप इसको किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं फॉर्मेट कन्वर्ट कर दे रहा हूँ tan में। तो cot है तो पता है कि ये क्या होगा, कंसेप्ट है कि tan इनवर्स जब भी रहेगा x तो ये cot इनवर्स 1/x होता है, या यहाँ cot इनवर्स x लिखेंगे तो tan इनवर्स 1/x होगा। तो उसी से इसको मल्टी कर देंगे 5/12, ये आ गया। फिर इसको क्या लेंगे, तो ये तो cos है, ये तो बेस है, ये हाइपोटेनियस है, हमको tan चाहिए, तो tan कैसे आएगा, परपेंडिकुलर पहले आएगा, तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, ये तो हाइपोटेनियस है, ये बेस है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर आ गया, 5 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर आ गया कितना 9 का स्क्वायर रूट 3, ये आ गया 3, और यहाँ पर क्या आ गया, बेस यही है तो 3/4 हो गया डायरेक्ट। और जो इतना फास्ट नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए होगा एक बनाइए यहाँ पर ट्रायंगल बनाने के बाद इस एंगल को मानिए अल्फा कि cos इनवर्स 4/5 एंगल है, तो ये cos अल्फा हो जाएगा 4/5, तो ये हो गया बेस, ये अल्फा के लिए 4 हो गया, जो 5 हो गया। पाइथागोरस यूज कीजिए तो इसका आंसर निकल जाएगा 3, और वही वाला हमने 3/4 लिखा है। तो जो आप इतना लिखेंगे करेंगे तो आपका आधा मिनट तो बर्बाद हुआ ना। तो इसलिए थोड़ा कोशिश कीजिए कि ये बेस है, हाइपोटेनियस है, तो बेस ये जो 4 है नीचे आ जाएगा, और ये परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर बेस और हाइपोटेनियस मालूम है तो पाइथागोरस लगा के 3 निकाल दिए तो तुरंत निकल गया ना। तो ये सब थोड़ा अभ्यास चाहिए। और इसके बाद क्या होगा, कॉसेक, अब ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y,
तो आप देख रहे हैं कि अब ये फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला पता है, प्रूफ भी करके घर में देख लीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला अब यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। आप देखिए एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, उसमें देखिए बेनिफिट क्या मिल रहा है। 2 cot इनवर्स x नहीं पता है कि क्या फॉर्मूला है, तो आप तुरंत किताब खोल के मत देखिए, आप अपने मन से कैलकुलेशन करके निकालिए। फिर उसी तरह दूसरा स्टेप में आया कि ये क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, तो सोच लिए कि tan में। आप दूसरा भी सोच सकते थे, तो इसको कैसे लाएंगे, तो ये फॉर्मूला फिर लगा, तो देखिए एक फॉर्मूला यहाँ लगा है। फिर उसके बाद 2 फॉर्मूला लगने के बाद फिर ये तीसरा फॉर्मूला लग रहा है tan इनवर्स करके। तो आपका तो फार्मूला बार बार माने यूज हो रहा है, तो पढ़ने का क्या जरूरत है, आपको तो ऐसे ही याद हो जाएगी फॉर्मूला प्रैक्टिस करने के लिए। इसीलिए मैंने एक यूनिक चीज निकाला कि एप्लीकेशन विद कांसेप्ट सीरीज AWCS, आप इसी से सीख जाएंगे। नहीं तो 2 साल तक पढ़ते रह जाएगा, पता चला एग्जाम में बैठे तो 3 घंटा पंखा देख रहे हैं, कुछ नहीं बना है। तो ऐसा काम मत कीजिए, जैसे बता रहे हैं इसी पैटर्न से प्रैक्टिस कीजिए, आपको रिजल्ट चाहिए। PhD करने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, tan इनवर्स और यहाँ फॉर्मूला है x प्लस y, तो 5/12 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। इसी का कैलकुलेशंस करना होगा, तो देखा जाए इसका कैलकुलेशंस क्या होगा। तो जानते हैं कि ये भी फिर लग रहा है जूनियर क्लास का चीज़, तो इस जूनियर क्लास की चीज़ को भी यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाया जाता है, वहाँ पर करने का जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या होगा यहाँ कैलकुलेशन में, तो यहाँ पर कैलकुलेशंस में होगा कि एलसीएम लेंगे तो आएगा 12 और 4 48, और ऊपर में आएगा ये इससे क्रॉस हो जाएगा तो 20 और ये हो जाएगा 36। तो 20 और 36 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 56। ये tan इनवर्स 56 हो गया, और ये बाई जो 48 होगा बाई 48 कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ हो गया 48 माइनस 15, तो आप तो इतना तो कर ही सकते हैं ना कि 33 होगा, क्योंकि केजी नर्सरी में तो पढ़े हो ना जी कि कैसे मतलब 48 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 15। अगर याद नहीं है तो लिखिए 48 और 15, तो अपने दिखिएगा 33। लेकिन जैसे ही मन में सोचिएगा 48, मन में सोचिएगा 15, अब मन में ही ऐसी सोच लीजिएगा तो अपने सब्ट्रैक्ट कर 33 तो लिख ही सकते हैं। ओके, तो अब आ गया इतना। लेकिन अब यहाँ जब तक ये कॉसेक नहीं आएगा तो काम होगा नहीं, तो इसलिए कॉसेक कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर इसको दिखा देते हैं, कॉसेक को कॉसेक लिख देते हैं और यहाँ पर कॉसेक लिख देंगे। ये एंगल है, तो जान ही रहे कि एक जो एंगल है जो tan इनवर्स के टर्म में है, इसको हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में लिख सकते हैं। तो क्यों नहीं यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाएं ताकि आगे फार्मूला लग सके। और क्या फार्मूला है तो आपको भी लिखेंगे, पहले इसको देख लीजिए कॉसेक मिलाएं। तो यहाँ क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस है, और यहाँ पर हमको है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, तो नीचे परपेंडिकुलर तो 56 आ जाएगा, ऊपर में कौन आएगा, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, और आ जाएगा 33 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये आ गया हाइपोटेनियस में, और परपेंडिकुलर में आ गया 56। यही आ गया। ट्रायंगल बना के भी कर सकते हैं, तो हमने बिना ट्रायंगल का, ये P बाई बी है, तो यहाँ पर जो भी P है B है, H चाहिए तो P और B से पाइथागोरस लगा के लिख दिए, क्योंकि यहाँ चाहिए हाइपोटेनियस, यहाँ परपेंडिकुलर चाहिए, यही तो परपेंडिकुलर है 56। के टर्म में लिखने की जरूरत नहीं, जैसे होता है बहुत लोग सोचते हैं नहीं इसको 56 के लिखिए, 33 के लिखिए, वो प्रोपोर्शनल है, घट गया है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 56 का स्क्वायर क्या होता है, 33 का स्क्वायर क्या होता है, तो इस कैलकुलेशन को भी करिए। कैलकुलेशन से भागिए मत। स्टूडेंट क्या होता है, भागता है कैलकुलेशन से, उसको पहला लेवल पता है कि डेरिवेशन भयानक है, बहुत अच्छा से वो हर चीज़ का इतना डेप्थ में पढ़ा है कि अच्छा टीचर को वो मैंने रुला देगा अपने लेवल के मुताबिक, बहुत बढ़िया जान रहा है। दूसरा लेवल देखिएगा तो उसको जो मतलब फार्मूला सब है
जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब है यहाँ पर मेरा फार्मूले और नहीं तो लॉजिक, क्योंकि हर जगह फार्मूला नहीं होता, बहुत जगह लॉजिक है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, लॉजिक। इनऑर्गेनिक क्या है, लॉजिक। मैथमेटिक्स भी लॉजिक ही एक्चुअली सोचिए, लेकिन बीच बीच में मैथमेटिकल इक्वेशंस लगता है। तो यहाँ पर पहला हो गया डेरिवेशन, डी बहुत डेप्थ में चाहिए। दूसरा सिनॉप्सिस, मतलब डेरिवेशन करने के बाद जितने आउटकम्स निकल रहे हैं, रिजल्ट निकल रहे हैं, सारा आंसर याद होना चाहिए फटाफट, और नहीं तो लॉजिक होना चाहिए। और तीसरा होता है कैलकुलेशंस, जिसको बोल सकते हैं कि प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या चीज का, कैलकुलेशन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऑफ कैलकुलेशन, ऐसे सोचिए। यहाँ कैलकुलेशन का मतलब है प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऐसे भी बोल सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। यहाँ न्यूमेरिकल एबिलिटी का मेरा सेंस है कि नंबर सिस्टम, जितना भी नंबर पढ़े हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, रियल, ये सारा नंबर का जोड़ घटा गुना भाग पढ़ाया जाता है। जैसे आप जानते ही हैं कि क्लास 6 में होल नंबर के बारे में, 7 में इंटीजर के बारे में, 8 में रैशनल नंबर के बारे में, 9 में इरेशनल नंबर के बारे में, 10 नंबर में रियल नंबर के बारे में, और 11 जाते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, तो 1 डायमेंशन का नंबर में ये सब आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ करके। तो ये सारा नंबर्स का कैलकुलेशन पार्ट हुआ। यही कैलकुलेशन पार्ट के लिए -2 से 7 क्लास का कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है, और यही वाला लेवल में एक्चुअली 8, 9, 10 का लेवल का जरूरत पड़ता है। जो बच्चा 8, 9, 10 में ही 11, 12 खत्म कर लिया, फार्मूला मालूम हो गया, तो ये यहाँ आ गया, और यहाँ पर आ गया 11, 12 प्लस हाई लेवल। ये है एक्चुअली पढ़ने का तरीका कि आप 8, 9, 10 में ही पूरा उड़ा दीजिए सिलेबस 11, 12 का प्लस हाई लेवल का भी। अगर हाई लेवल ना भी उड़ा सके तो कम से कम 8, 9, 10 में 11, 12 पढ़ लीजिए। तो जैसे ही आप 11, 12 यहाँ पर पढ़ लीजिएगा तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और तब फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पर आप 2, 7 स्ट्रॉन्ग कीजिए, यहाँ नहीं करना चाहते 11, 12 तो आप 8, 9, 10 ही स्ट्रॉन्ग कीजिए ना, काफ़ी है। और यहाँ पर आप 11, 12 और हाई लेवल करिए, जैसे भी करिए। तो देखिए इसका कैलकुलेशंस करेंगे, 56 का स्क्वायर, तो 56 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखिए क्या होगा। तो 56 का स्क्वायर करेंगे, 6 गुना 6 36, 6 हो गया, 3 बच गया, 5 गुना 6 30 हुआ, 3 33, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 30, 3 बच गया, 5 बची 3 28, तो जोड़ लीजिए, आया इतना। अब 33 का भी करना पड़ेगा, 33 इंटू 33, तो ये आ गया 99, फिर 99, तो 9, 18, ये 10, 89 आ गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो जान ही रहे हैं कि जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ लिख देते हैं 31, 36, 10, 89, 9, 6, 15, 1, 8 निकालने का 12, 1, 1, 1, 2, और ये हो गया 4, 42, 25। और आप जानते ही हैं कि वैदिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है कि कहीं भी 15 का स्क्वायर हो, 25 का स्क्वायर हो, 35 का स्क्वायर हो, 45 का स्क्वायर हो, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट है एकाधिकेन पूर्वेन, मतलब लास्ट में 5, 5 अगर आए तो इसके पहले का नंबर देख लीजिए क्या है, 4 है, तो 4 में आगे बढ़ा दीजिए। तो 4 में जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 5 होगा, 4 और 5 को गुना कीजिए, 20 हो गया, 25 लिख दीजिए। यहाँ 3 है तो 3 गुना 4 12 होगा, यहाँ 25 लिखाएगा। ये 2 है तो 2 गुना 3 6 होगा, 25 होगा। 1 है, 1 गुना 2 25 होगा। तो यहाँ पर तो हमारा और आगे का नंबर है 4225, तो और 45 का 55 रख करके देख लीजिए, 55 में क्या होगा, आगे 5 है तो 5 गुना 6 30, 30 25 हो रहा है। अगर यहाँ पर सोचिए 65 है तो क्या होगा, 6 गुने 7 42, 42 25। तो देखिए वैदिक मैथमेटिक्स से फास्ट में आपका पता चलेगा कि क्या आंसर है, 65 आ गया। तो जब ये 65 हो गया तो ये सोच सकते हैं कि 3 नंबर दिख रहा है, एक परपेंडिकुलर, एक बेस, एक हाइपोटेनियस। तो उसको आप ऐसे सोचिए, परपेंडिकुलर बेस को कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं। मान लिया लिख दिए, जो भी लिखे परपेंडिकुलर बेस आगे पीछे कैसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। और हाइपोटेनियस को लास्ट में लिखे तो कितना आ गया, 65। तो अब दुनिया में 3-3 नंबर का पेयर उठाइए, नहीं तो ये 3 नंबर में मान लीजिए, एक ठो को हम ए मान लिए, एक ठो को बी मान लिए, एक ठो को सी मान लिए, ये हमेशा हाइपोटेनियस होगा, ऐसा सोचिए। या एक और नया कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। x
और इसको y, इसको r। रिलेशन होगा कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो ये तीनों में कोई भी दो नंबर को मालूम हो तो तीसरा नंबर आप निकाल सकते हैं। तो आप ये जितना भी 3 नंबर का पेयर है रटिए, रट सकते हैं। 8th क्लास में सब कॉन्सेप्ट मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं, अगर यहाँ 3 आया, 4 आया तो कंफर्म है 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो गया, 5 आएगा। अगर और चाहते हैं तो सीधा इसको डबल कर दीजिए, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, वो भी होगा। और इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, ये भी आएगा। ऐसे करके कितना आ सकता है। फिर उसी तरह क्यों ले सकते हैं 5 12 और 13, ये भी एक पेयर है। तो ऐसा ऐसा पेयर जूनियर क्लास में पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से आप बहुत कुछ सोच सकते हैं। तो चलिए ये वाला जो है आप लिखा जाए। और यहाँ पर एक लास्ट फॉर्मूला लग रहा है कि कॉसेक थीटा कॉसेक इनवर्स, उसका क्या फॉर्मूला है यहाँ लिख देते हैं, कॉसेक थीटा एंड कॉसेक इनवर्स x इज ऑलवेज x। तो इसीलिए दोनों हट जाएगा और ये आ जाएगा आंसर। ये वाला आंसर तो अभी निकाले थे 65, तो 65/56। अब देखिए कहाँ पर है ये वाला, तो ये ऑप्शन तो दिख रहा है कि सी में है, इसलिए आंसर सी है। तो इस तरह से ये रिजल्ट आ गया। और देख ही रहे कि तीसरा काम है न्यूमेरिकल एबिलिटी प्रैक्टिस, एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस। पहला हो गया फार्मूला को रिकॉल करना और ये हुआ उसका डेरिवेशन। तो डी एस और पी, डीएसपी, डिप्टी ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। डीएसपी याद रखिए, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनका यहाँ लेवल होता है, थोड़ा नीचे लेवल है तो यहाँ रहता है, और थोड़ा नीचे है तो यहाँ। तो यहाँ के लिए -2 से 7 का लेवल चाहिए। यहाँ के लिए 8 9 10 में अगर कोई बच्चा है तो 11 12 का सारा फार्मूला बिना ड्राइवेशन का रट्टा मारे, ठीक है। और बाद में जब 11 12 में आएगा तो उस पर ड्राइवेशन कर ले। और अगर और तेज है तो 8 9 10 में ही 11 12 का सारा पोर्शन कंप्लीट कर दे और यहाँ आकर के बीएससी और एमएससी का चीज पढ़े। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेहनत कीजिए और लेवल होना चाहिए। लेवल 7 रहेगा बहुत अच्छा है, 6 है बहुत अच्छा है, 5 है बहुत अच्छा है। जेईई में पास करना है तो कम से कम जे एडवांस का लेवल चाहिए। 45 साल का पहले क्वेश्चन बनाइए, तब जेईई मेन का बनाइए। ओके, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप लेवल इंप्रूव कर जाएगा। ओके, थैंक यू।